अस्सलाम वालेकुम। आज आज जो जो हमारी डिस्कशन है डिस्कशन है वो वो फिक्स्ड एसेट फिक्स्ड एसेट के हवाले से है। आज हम देखेंगे कि फिक्स एसेट्स क्या होते हैं और उसकी कॉस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इस हवाले से हम कोई एक आध न्यूमेरिकल भी जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स एसेट्स के ऊपर कि फिक्स एसेट्स क्या होते हैं। तो फिक्स एसेट्स के हवाले से कि फिक्स एसेट्स जो हैं वो टेंजिबल होंगे। वो क्या होंगे? वो टेंजिबल होंगे। इससे क्या मुराद है? फिक्स एसेट्स के टेंजिबल होने से क्या मुराद है कि फिक्स एसेट्स जो है आपके वो चीजें होती हैं जिनको आप टच कर सकें, वो आइटम्स जिनको आप देख सकें या उनको आप टच कर सकें, इसे आप क्या कहते हैं? टेंजिबल कहते हैं। तो अगर आपसे टेंजिबल एसेट्स के हवाले से पूछा जाता है तो टेंजिबल एसेट्स कौन से होंगे? वो एसेट्स होंगे जिनको आप देख सकते हैं या टच कर सकते हैं। ठीक है। तो फिक्स एसेट की एक शर्त ये है कि वो टेंजिबल हो, मतलब कि फिक्स एसेट्स वो हों जिनको आप देख भी सकें और उनको आप जो है वो छुआ भी जा सके। तो ये पहली इसकी जो है ना वो कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरा क्या है कि वो उनकी लाइफ जो है वो लॉन्ग लाइफ हो, मतलब उनकी लाइफ लंबी हो। ये नहीं है कि वो आज आपने फिक्स एसेट खरीदा है और कल खत्म हो गया, ऐसा ना हो। इसकी उन्होंने शर्त रखी है कि उनकी लाइफ जो है फिक्स एसेट्स की वो कितनी हो? मोर देन 1 ईयर। फिक्स एसेट्स की लाइफ कितनी हो? मोर देन 1 ईयर। अगर वो एसेट जो है वो 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए जो है ना बिजनेस में अपना जो है वो कैश फ्लो जनरेट कर रहे हो, 1 साल से ज्यादा अरसा जो है बिजनेस को किसी तरह से बेनिफिट दे रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं? ये क्या है? ये फिक्स एसेट्स है। ये क्या है? फिक्स एसेट्स है। तो ये दूसरी कंडीशन है इसकी कि फिक्स एसेट्स कौन से होंगे जिनकी लाइफ जो है वो मोर देन 1 ईयर हो। तो अभी तक दो कंडीशन हमने फिक्स एसेट्स की पढ़ी है। पहले क्या है कि वो टेंजिबल हो और दूसरा क्या है वो उनकी लाइफ जो है वो लॉन्ग रन हो। तो तीसरी कंडीशन क्या है? यूज्ड इन बिजनेस। वो जो एसेट्स हैं वो ऐसे नहीं है कि आपके घर में पड़े हुए हैं। ठीक है। वो क्या है? वो बिजनेस में यूज हो रहे हो, बिजनेस में किसी ना किसी तरह से यूज हो रहे हो। ठीक है। तो वो क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है। वो आपकी लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सारे क्या है? फिक्स एसेट्स हैं। ये सारे क्या है? फिक्स एसेट्स हैं। तो अभी तक हमने फिक्स एसेट्स की डेफिनेशन पढ़ी है। उसमें हमने बताया कि तीन चीजें होना जरूरी है। पहली शर्त जो है वो क्या है? उस एसेट का टेंजिबल होना, कि वो एसेट जो है वो टेंजिबल हो, मतलब कि उसको सीन किया जा सके, उसको टच किया जा सके। दूसरी शर्त क्या है? उसकी लाइफ जो है वो मोर देन 1 ईयर हो, उसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर हो। और थर्ड में क्या है कि उसको जो है बिजनेस में यूज किया जा सके, बिजनेस में यूज हो सके। और उसकी एग्जांपल्स भी हमने देख ली हैं। उसमें लैंड है, बिल्डिंग है, मोटर व्हीकल है और कंप्यूटर्स हैं। ये सारे आपके फिक्स एसेट्स हैं। अच्छा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई फिक्स एसेट्स तो हैं लेकिन उनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। तो कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीकाकार जो है वो आपने जैसे आपने पढ़ा था लास्ट में, आप फाइनल अकाउंट बना रहे थे, ट्रेडिंग अकाउंट, तो उसमें आपको डायरेक्ट एक्सपेंस बताए गए थे कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट है, शायद आपको याद हो। उसमें रेट है, उसमें कैरेज है, उसमें जो है वो वेजेस है। ठीक है। उसमें कोई इंश्योरेंस ट्रांजिट हो सकती है या कोई भी खर्चा हो सकता है जो कि उस एसेट को परचेज करने के ऊपर आया है। ठीक है। उस इन्वेंट्री को परचेज करने के ऊपर आया है। इसी तरह से इसको भी वैसे ही करना है हमने। इसकी जो कॉस्ट है फिक्स एसेट्स की वो हम कैलकुलेट करते हैं। उसमें दो चीजें शामिल करते हैं। एक चीज है कि भाई वो जो एसेट आप परचेज कर रहे हैं उसके बदले में उसकी जो इनवाइस प्राइस है वो एसेट आप कितने का परचेज कर रहे हैं, वो आइटम कितने की आ रही है आपकी, वो जो आइटम आप परचेज कर रहे हैं वो कितने की है। प्राइस पेड टू एक्वायर द आइटम। उस आइटम को एक्वायर करने के लिए, एक्वायर मतलब खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए
उस आइटम को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए आप कितने जो है वो पैसे पे कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये चीज शामिल करनी है। और दूसरी चीज क्या है, वो कहता है ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देने हैं। ये दो चीजें जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, उस एसेट की कॉस्ट बनेगा। दोबारा इसमें आप क्या चीज शामिल करनी है, एक तो उसकी इनवाइस प्राइस, ठीक है, उसकी इनवाइस प्राइस, और उसके साथ आपने ऐड करनी है एक और चीज, उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, आपको पता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये भी हमने पढ़े थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर चीज को परचेज करने के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, आपने लास्ट टाइम, लास्ट फाइनल में जो है, फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल में पढ़ा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो गुड्स को परचेज करने के ऊपर आते हैं। तो इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होंगे, जो उस एसेट को। चले, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस जो उस एसेट को परचेज करने पे आए हैं। अब वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे गिवन भी हैं, वो देख लेते हैं। उसमें वो कहता है पहला क्या है, फ्रेट एक्सपेंसेस। क्या है, फ्रेट या कैरिज एक्सपेंसेस, मतलब कि वो एसेट आपने खरीदा है, उसका जो किराया आपको पड़ रहा है वो क्या है, उस एसेट का फ्रेट एक्सपेंस है, उस एसेट का फ्रेट एक्सपेंस है। इसी तरह से आगे क्या है, वेजेस है। ठीक है, उस एसेट को आपने बनाना है या कुछ ऐसा काम करना है, तो उसमें जो वेजेस आप पे करेंगे वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे। उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कौन से वाली, जो ट्रांजिट पे हो। ट्रांजिट पे से क्या क्या मुराद है, इंश्योरेंस एक होती है नॉर्मल इंश्योरेंस, आप अगर सिंपल इंश्योरेंस लिखा हो आपके पास क्वेश्चंस में, वो शामिल नहीं करनी। एक होती है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट क्या है, कि आपने सपोज एक एसेट लाहौर से ले आना है, तो लाहौर से अपने घर बखर में लाने तक उसमें जितना भी खर्चा आ रहा होता है उसे क्या कहते हैं, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कहते हैं। उसमें जो आप इंश्योर उसको करवा रहे हो कि भाई अगर कोई ना, अल्लाह ना करे कोई मसला बन जाता है, तो उसको जो है आप उसकी जो है किसी न तरह से आपकी तलाफी हो सके, तो वो जो इंश्योरेंस होती है उसे आप कहते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। ठीक है, तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट आपने लेनी है। नॉर्मल इंश्योरेंस अगर लिखा हुआ है तो वो आपको, आपने उसमें ऐड नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास है, कोई भी सेल टैक्स उस एसेट को परचेस करने के ऊपर अगर आया है, तो वो भी आपने शामिल करना है। या कोई ड्यूटी पे कर रहे हैं, वो ड्यूटी कौन सी हो सकती है, कस्टम ड्यूटी हो सकती है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी हो सकती है, या कोई और ड्यूटी आपके पास है, वो आ रही है, तो वो भी आपने जो है एसेट की कॉस्ट में शामिल करनी है। अच्छा, इसके अलावा वो कहता है इसके अलावा कोई भी और कॉस्ट, कोई भी और कॉस्ट, जैसे आपको कहा जाता है कि वेजेस या सैलरीज या कुछ इस तरह की कॉस्ट, वो कहता है कि फलानी कॉस्ट आई है आपके पास। ठीक है, जो कि उस एसेट को परचेज करने के ऊपर आई, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि उस एसेट को परचेज करने के ऊपर आई, तो वो भी आपने शामिल करनी है। इसके अलावा बाकी और कोई भी कॉस्ट आएगी, कोई भी एक्सपेंस आता है उसको शामिल नहीं करना। सपोज वो आपको कह देते हैं स्टेशनरी एक्सपेंस है, वो आपको कह देते हैं कि मार्केटिंग एक्सपेंस है, एडमिन के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, सेल्स के एक्सपेंसेस हैं, तो इन एक्सपेंसेस को आपने ऐड नहीं करना। ठीक है, आपने किनको ऐड करना है, ये जो आपके पास एक लिस्ट है, तो स्पेसिफिकली इनको, या फिर कोई ऐसा एक्सपेंस का नाम बता दें जिसमें साथ ये भी बता दें कि ये उसकी परचेज के ऊपर आया है उसमें। ये वाला जो पॉइंट है, ये आपको इस पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। इस पॉइंट पे लिखा हुआ है कोई भी एक्सपेंस जो उस मशीनरी को, उस एसेट को वर्किंग कंडीशन में परचेज करने के ऊपर आ रहा है, वो वाला। ऊपर वाले तो हो भी सकते हैं, साथ इसके अलावा कोई एक्सपेंस भी है तो वो भी आपने ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं और उसको पढ़ते हैं, जो है ना वो देखते हैं कौन से हो सके। जैसे हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 है, एक्स वाई एंड जी कंपनी एक्वायर अ न्यू ट्रक।
एक्स वाई एंड जी कंपनी ने एक ट्रक एक्वायर किया है जिसकी प्राइस कितनी है, 1,10,000। प्राइस कितनी है, 1,10,000। और उस पर सेल टैक्स पे किया जा रहा है, कितना है, 5500 रुपये है। इज एडेड इन दिस अमाउंट, जो कि इस अमाउंट में ऑलरेडी शामिल है। ठीक है। इसके अलावा कम बिजनेस। अच्छा। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। शुक्रिया।